लेकिन अगर वहाँ चमारों जो है भारत छोड़ो का नारा लिखा जा रहा है, तो सोचिए उन चमारों के साथ क्या हो रहा होगा जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उन बस्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। तो आप समझ लीजिए 21वीं सदी में भारत को जहाँ तरक्की करना चाहिए, सब मिलजुल करके सरकार और संस्था चलानी चाहिए, ये सनातन मानसिकता है, यही तो सनातन है। और क्या है? भारत का जातिवाद ही सनातन है, वही ख़त्म नहीं हो रहा है, वही अचिर है, वही चिरंतर चला आ रहा है, वही बदलने का नाम नहीं ले रहा है। सनातन तो सत्य है ना, सच है ना। हाँ, तो सत्य है तो जातिवाद ही तो सत्य है। सनातन सत्य है और जातिवाद सत्य है, और ये सच्चाई किसी को दिख नहीं रही है, सामने से दिख रही है, दीवारों पर नारे लिखे जा रहे हैं, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद लिखा जा रहा है। आरक्षण न्याय की भावना से आया है कि जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय किया जाए। ये घनघोर जातिवादियों का जो सदियों से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, अपनी जाति का वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, ये बेसिकली कास्ट सुप्रीमेसी का मामला है। कास्ट सुप्रीमेसी से भावना है उनकी सुप्रीम पावर बना रहे, उनका गिरोह पूरा ये मधुमक्खी की तरह छत्ता बना के बैठे हैं कि जैसे गंगा घाट पे पंडे होते हैं, वो कथा कहते हैं, तो कथा में कुछ नहीं लगता है, पंजीरी खाते हैं, फल प्रसाद होता है और गाल बजाना होता है। तो ये गाल बजाने निकले थे, इनके गाल की जो हवा निकाल दिया जो है समाज ने। अयोध्या में जहाँ मंदिर बना वहाँ लोगों के साथ अत्याचार हुआ, इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, लोगों के घर तोड़े गए, लोगों को मारा गया, लोगों को यतीम बनाया गया, बेघर किया गया। तो जनता तो सब देख रही है ना कि भगवान के नाम पर नहीं हो रहा है, ये वोट के लिए हो रहा है। भगवान के नाम पर होता तो जनता कहती कि भगवान का काम है, भगवान का काम नहीं है ये। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, मैंने पहले भी, मेरी स्पष्ट समझ है कि जनता का सवाल भगवान से हल नहीं होगा, गरीबी का सवाल भगवान हल नहीं करेंगे, रोजगार का सवाल भगवान हल नहीं करेंगे, अशिक्षा का सवाल जो है, आडंबर का सवाल, अंधविश्वास का सवाल, यह भगवान हल करने वाले नहीं हैं, ये राजनेता ही हल करेंगे। और ये राजनेता ये चाहते हैं कि जनता राजनेताओं से सवाल न करके, उनसे कुछ डिमांड न रख करके भगवान के सामने डिमांड रखे, एक मूर्ति के सामने डिमांड रखे, जिसको कभी पूरा नहीं होना है, क्योंकि मूर्ति तो बोलती नहीं है, मूर्ति तो कुछ करती नहीं है। मूर्ति से सामने डिमांड रखते रहो, हज़ारों साल से तुम चक्कर लगा रहे हो, मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन अगर यही परिक्रमा जनता नेताओं के साथ आसपास लगाने लगे तो नेता तो ट्रैप में आएगा ना, नेता तो दबाव में रहेगा कि नहीं करोगे तो जनता तो हमको परेशानी में डाल देगी। तो इसलिए जानबूझ करके राजनीतिक सवालों को जो है धार्मिक सवालों की तरफ फेंक दिया गया है। और राजनेता भी जाता है मंदिर में बैठा रहता है, बाबाओं के यहाँ बैठा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जनता को हमारे पास न आने पर बाबाओं के पास भेजो, जहाँ से उसको कुछ समाधान नहीं मिलना है। लेकिन सर जो यूपी में नतीजा है उसको लेकर बीजेपी बड़ी बौखलाई हुई। देखिए, बौखलाहट कोई ऐसे नहीं है। ये क्या होता है कि जो उनके ज़मीन पर काम करने वाले जो लोग हैं, SC ST OBC के लोग, वो उनको बता रहे थे कि देखिए ये ज़्यादा उत्साहपन, ज़्यादा उदंडता, ज़्यादा आतंक ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये रिपोर्ट पहले से भी दे रहे थे, लेकिन ऊपर के जो हठधर्मी लोग हैं, जो चंद लोग हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसका जो है अब ये हताशा नतीजा ये उसी का है और कुछ नहीं है। ये संविधान बदलने की बात जो कही गई वो भी एक कारगर साबित हुई। ये दरअसल संविधान बदल कर क्या करोगे? संविधान बदल कर क्या विधान लाओगे? विधान लाओगे मनु का विधान। ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, इस राज्य को ऐसे बना देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये पिक्चर तय हो गई थी कि देश की नींव क्या होगी, देश का चरित्र क्या होगा, देश का रूप स्वरूप क्या होगा। देश का स्वरूप सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा। ये संविधान सभा के में ये बहस तय हो चुकी थी। अब उस समय भी बहुत सारे जो कम्युनल ताकतें हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे, वो नहीं चाह रहे थे संविधान सभा में भी। तो ये तब से लगे हुए हैं, आज़ादी के बाद से ताकत लगी हुई है संविधान बदलने, या इस तरह का संविधान ना हो जो सेकुलर, समाजवादी प्रिंसिपल की बात करे, भाईचारे की बात करे, आज़ादी की बात करे, समानता की बात करे, समता की बात करे, बंधुता की बात करे। ऐसा 2024 चुनाव नतीजे आए हैं, आरक्षण पे एक बड़ी बहस शुरू हो गई। अब आरक्षण का मामला क्या है, देखिए समय समय की बात है। पहले आरक्षण जब SC ST OBC को दिया गया तो ये पूरे देश में माहौल बनाया गया कि इससे भाई साहब मेरिट ख़राब हो जाएगी, मेरिट प्रभावित हो जाएगी, एजुकेशन का स्तर गिर जाएगा। आज जब सुदामा कोटा आया, सुदामा कोटा की मेरिट लागने के बाद SC ST OBC भी इससे मेरिट कम जा रही है उसकी। फिर आज कोई मेरिट का सवाल नहीं कर रहा है, कोई सुदामा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा है कि कहाँ गया तुम्हारे पढ़ाई लिखाई, कहाँ गई तुम्हारी मेरिट, अब कैसे तुम जो है नीचे जा रहे। तो आप देखो मेरिट से भाग गए। और एकमात्र ऐसा रिजर्वेशन है EWS, आकाश पाताल धरती
वहाँ भी अगर पोस्ट निकल रहे तो वहाँ भी वो लागू हो रहा है। और ओबीसी रिजर्वेशन बड़ा घोटाला भी हो रहा है इसमें। घोटाला एक अलग मसला है, सवाल नियत का है कि इतने साल तक जो है SC ST OBC आज भी पूरी तरीके से रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया। 2019 में एक रिजर्वेशन आया, तो यानी कि इस सिस्टम में एंटी रिजर्वनिस्ट लोगों का कब्जा है, इस सिस्टम में जातिवादी लोगों का कब्जा है। पूरी जुडिशरी, पूरी मीडिया, पूरा एजुकेटिव, पूरा PSU जो है, ऐसे लोगों को जो कब्जा है जो नहीं चाहते कि SC ST OBC का ग्रोथ हो, वेलफेयर हो। तो ये लड़ाई चल रही है, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही, चेतना आ रही है। और जो है, सर आप JNU से हैं और JNU में आपने लंबे समय तक पढ़ाई की है, अब उसकी दीवारों पे लिखा जा रहा है कि चमारो भारत छोड़ो। नहीं, ये तो बहुत डेरोगेटरी है, बहुत मतलब बहुत ये अगर कोई सोचिए कि समाज का ये विचार अगर विश्वविद्यालय के दीवारों पर लिखा जा रहा है, तो आप इससे यह आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो कहते हैं कि जाति खत्म हो गई है। अब साहब शहर में तो कोई जाति पाति नहीं मानता है, संस्थानों में तो कोई जातिवाद नहीं है, या विश्वविद्यालयों में कोई जाति नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? अगर नहीं होती तो विश्वविद्यालयों की दीवारों पर जाति कैसे लिखी जाती? लिखी गई ना। तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ जो समाज का कचड़ा है, वो कचड़े पहुंच रहे हैं विश्वविद्यालय तक। ये माना जाता है कभी विश्वविद्यालयों में जो है ये जगहें नहीं थी, वहाँ चिंतन मनन जो है, पढ़ाई लिखाई, पठन पाठन से समाज बदलता है। बदलने का, समाज को परिवर्तित करने का, समाज को बदलने के जो है पढ़ाई होती है वहाँ पर, जो सही क्या है गलत है इसकी सीख मिलती है। लेकिन अगर वहाँ चमारों जो है भारत छोड़ो का नारा लिखा जा रहा है, तो सोचिए उन चमारों के साथ क्या हो रहा होगा जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उन बस्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। तो आप समझ लीजिए 21वीं सदी में भारत को जहाँ तरक्की करना चाहिए, सब मिलजुल करके सरकार और संस्था चलानी चाहिए, हर जातियों को मिल करके अगर देश बना है तो हर जातियों को मिल करके लोग सरकार भी चलाएँगे, सिस्टम भी चलाएंगे। लेकिन ये रियलिटी कुछ अलग है। आपको मानसिकता अभी आई है JNU जैसे विश्वविद्यालय में, ये तो ये सनातन मानसिकता है, यही तो सनातन है। और क्या है? भारत का जातिवाद ही सनातन है, वही ख़त्म नहीं हो रहा है, वही अचिर है, वही चिरंतर चला आ रहा है, वही बदलने का नाम नहीं ले रहा है। सनातन तो सत्य है ना, सच है ना। हाँ, तो सत्य है तो जातिवाद ही तो सत्य है। सनातन सत्य है और जातिवाद सत्य है, और ये सच्चाई किसी को दिख नहीं रही है, सामने से दिख रही, दीवारों पर नारे लिखे जा रहे हैं, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद लिखा जा रहा है। तो चमारों से दिक्कत क्या है फिर अब पता नहीं, तो वही जाने कौन सा क्या दिक्कत है, ऐसा क्या है भाई। चमड़ा तो सबके पास है, मांस सबके पास है, हड्डी सबके पास है, मुंह सबके पास है, दांत सबके पास है, ऐसा क्या है जो इतनी चमड़े से दिक्कत है इनको? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये इनकी दुर्गंध है, मानसिक दुर्गंध है। और ये दुर्गंध से आप इस समाज का स्तर सोचिए कि क्यों इस देश में कोई जो है कोई खोज नहीं हो पाती है, क्यों इस देश में कोई तरक्की नहीं हो पाती है, क्यों इस देश में कोई अच्छा साइंटिस्ट नहीं पैदा होता है, क्यों इस देश में कोई अच्छा जो है रिसर्चर पैदा नहीं होता। उसका रीज़न यही है, जातिवाद। ये मकड़ जाल है, इस मकड़े के जाले से जब तक सब भारत नहीं निकलेगा तब तक दीवारों पर जातिवाद ही लिखा जाएगा। एक आखिरी सवाल आरक्षण से लेकर जो आपने कहा, वो कहा जा रहा है कि आरक्षण की अब समीक्षा होनी चाहिए, जिन लोगों को आरक्षण मिल गया उनको नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और साथ साथ जो है जाति जनगणना भी होनी चाहिए। जाति जनगणना के साथ ये समीक्षा की जाए कि कौन सी बिरादरी कितनी है और उसकी जनसंख्या कितनी जो है में भागीदारी कितनी है। अपर कास्ट जनसंख्या में कितना है, वो सत्ता में कितना बैठा हुआ है, वो सिस्टम में कितना बैठा है, ब्यूरोक्रेसी में कितना बैठा हुआ है, वो मीडिया में कितना बैठा है, जुडिशरी में कैसा होना चाहिए। एक समीक्षा तो होनी चाहिए। इस लेखा जो कहा है कि कौन कितना है, वो कितना उसकी भागीदारी है। अगर हम देश का 85% है, हम 85% सिस्टम क्यों नहीं है? वो लोग जाति जनगणना नहीं चाहते, वो आरक्षण की गणना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आरक्षण इसी बात में मिले ना। आरक्षण की बात हो तो आरक्षित किए जाएं, तो कम से कम जिसका जो हक है 15% अगर यूआर का हक है तो मिले, इससे ज़्यादा उन्हें क्यों मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई आरक्षण की नहीं, न्याय की लड़ाई है। आरक्षण न्याय की भावना से आया है कि जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय किया जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी समीक्षा कर लो कि अभी भी अन्याय किसके साथ हो रहा है। तर्क हमेशा दिया जाता है आखिरी में कि हमारे 60% आते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, SC ST वाले के 30% आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो सुदामा 20% पे आ रहा है, सुदामा कैसे सिलेक्शन हो रहा है? सुदामा कोटा वाले का कैसे सिलेक्शन हो रहा है? EWS। हाँ, क्यों सिलेक्शन हो रहा है? कहाँ गई मेरिट? अब कैसे वो 20 नंबर पाकर जो है वो हो रहा है, SC ST 30 नंबर पा के बाहर हो जा रहा है। तो ये तर्क जो दिया जाता है टीवी चैनल पर, तो सही तर्क? टीवी चैनल तो जातिवादियों का तर्क है ना।
ये न्याय वालों का, न्याय सिद्धांत को मारने वालों का तर्क नहीं है। ये घनघोर जातिवादियों का, जो सदियों से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, अपनी जाति का वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। ये बेसिकली कास्ट सुप्रीमेसी का मामला है। कास्ट सुप्रीमेसी से भावना है कि उनकी सुप्रीम पावर बना रहे, उनका गिरोह पूरा ये मधुमक्खी की तरह छत्ता बना के बैठे हैं। जैसे एक रानी मक्खी होती है, हर सिस्टम में आप देखिएगा एक रानी मक्खी की तरह एक जाति होता है, एक जाति का जो है नेता होता है, वो नेता पूरे सिस्टम में उसको एकजुट करके रखता है, वो रानी मक्खी है। अगर आप रियलिटी को पहचान करके कोई फॉर्मेशन बनाते हैं, कोई ऐसा जो है राजनीतिक जो है मुद्दे बनाते हैं, तो उसका असर इमीडिएट दिखेगा। हुआ क्या कि आप अपने मुद्दे, अपने नारे, अपने सिद्धांत से हट करके जब भी बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड और जो है आप उस वर्ग को जो है अपीज करने की कोशिश करते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं, जो आपका है ही नहीं, और सिर्फ आपके साथ इसलिए जुड़ा है कि उसका ठेका पट्टा धंधा बिजनेस चलता रहे, और यूज करके वो फेंक दिया आपको जो है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस बात को समझने में वक्त लगा। राजनीति, मैं कह रहा हूँ कि ये पीडीए कुछ अलग नहीं है, ये वही नारा है जो 93 में मिले मुलायम कांसी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम का नारा है। आप देखिए कि उस समय जय श्री राम को हवा उड़ाने की बात करने कि वो सारा कम्युनल फॉर्मेशन, सारा जो कम्युनल गोलबंदी दंगाई जो ताकतों की एकजुटता थी, उस गुब्बारे को हवा में डिफ्यूज़ किया, तो यही पीडीए था, यही जो है जो SC ST OBC माइनॉरिटी की ताकत थी। तो जैसे हम यूनाइट होते हैं वैसे ही हमारा कारवां चल पड़ता है। जैसे हम अपने आपस में जो है आपसी मतभेदों में टूटते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों में टूटते हैं, वैसे ही आपका पूरा राजनीतिक सामाजिक सारा जो है अभियान, सारा मूवमेंट बिखरने लगता है। एक तो ये है, कोई नया नहीं है पीडीए, बल्कि ये लंबे समय तक आपकी जो वैचारिक एकता है, विचारकी है, उस विचारकी के लाइन पे आपने अपना फॉर्मेशन किया और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि ऐसा क्या होता है कि आप चलते हो विचार से फिर भटक जाते हो। ये बीच बीच में जो भटकन है, ये भटकाने वाले कौन है? यानी कि कुछ न कुछ हम अपने उन तंजीमों पर काम नहीं कर रहे हैं कि हमें ये भटकना न पड़े।